नमस्कार जी, मैं मूल शंकर त्रिवेणी घाट से, गंगा के तट से। जी हाँ, गंगा के तट से आपका अपना। आज मैं मिलवाता हूँ एक ऐसे यात्रियों से। यात्री तो बहुत आते हैं, बहुत यात्री आते हैं। जी हाँ, यहाँ पे यात्रियों की भरमार, क्योंकि ये यहाँ पे गंगा मैया की यात्रा चलती रहती है। तो गंगा मैया की यात्रा चलती रहती है, तो यहाँ पे उस यात्रा को देखने के लिए यात्री आते ही रहते हैं। तो मैं एक यात्री से मिलवाता हूँ। दो हैं, उम्र उनकी तकरीबन 50 से ऊपर ही होगी, 60 के करीब होगी। उनसे मिलवाते हैं और मेरे संपर्क में आए हुए हैं और उनसे उनके विचार जानते हैं। हरिओम भाई जी, हरिओम भाई जी, आप लोगों को मेरा हरिओम, मेरा नमस्कार। भाई जी, मैं आपको काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, काफ़ी दिन पहले मिला भी था। और आप यात्रा करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे घर से भाग के आए हों, पत्नी से पीछे छुड़ा के आए हों, पत्नी पीछे डंडा लेके भाग रही हो। ये क्या कारण है भाई? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालो। मैं कंफ्यूज हूँ, क्या है, क्या कारण है आप लोगों का? थोड़ा सा बताइए। आप तीर्थों में किस तरीके से घूम रहे हैं, इस पे प्रकाश डालिए। आप कितने दिन पहले निकले थे घर से? पहले तो ये बताओ। 10-12 दिन पहले घर से निकले थे। आपका शुभ नाम? संजय शर्मा है। संजय शर्मा जी, कहाँ से? हापुड़ से है। हापुड़ से। इनका नाम? ये राजवीर सिंह। राजवीर सिंह जी 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 जी। आपका क्या काम वैसे? भ्रमण करने का यही काम है। हाँ। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो जल पहाड़ों से निकल के बहता है ये, और मैदान में सारे अन्न की प्राप्ति इसी जल से होती है। तो ये जल के स्रोत क्या है, और वो जो जल के स्रोत है उसका असली स्रोत जो परमात्मा है वो कहाँ है, ये भ्रमण करके ये जानना चाहते हैं जी। बहुत अच्छा। और ये बार बार भ्रमण करते हैं। इसीलिए हम पिछले 20 साल से हम जो इधर पहाड़ों में भ्रमण करते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ बहाना बना रहे हैं आप? नहीं, अच्छा। असली उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये है। ये जल कहाँ से आता है? ये जल कहाँ से आता है और कैसे पहुँचता है? और कैसे पहुँचता है, और निरंतर ये जो नदियाँ बहती रहती हैं, ये इनका स्रोत है कि जो निरंतर बहती रहती है। इतना जल जमा कहाँ पर है? आकाश में तो कोई जल नजर आता नहीं, पृथ्वी के ऊपर भी कुछ नजर नहीं आता। ये जो स्रोत निकलते हैं नीचे से, इंसान तो कोई नहीं निकाल सकता, तो कोई ना कोई महान शक्ति तो है कि जो ये निरंतर चलते रहते। जल, हवा भी निरंतर ऐसी चलती रहती है, सूर्य भी रोज उदय ऐसे होता है। मनुष्य के बस की बात नहीं है। मनुष्य को तो थोड़ा सा ज्ञान दिया है, उसके जो है वो सोच ये है कि वह परमात्मा तक, उस महान शक्तिवान तक कैसे पहुंचा जाए। आपकी उम्र? ऊपर है करीबन अब 60 से 1 साल फालतू होने जा रही है। जी जी जी, जी। क्या आपको लगता है कि इस लाइफ में, इस जीवन में, इस शरीर में रहते हुए उस चीज़ का भेद आप? बिल्कुल, ये पूरी तरीके से उम्मीद है कि हम जब इस बाहर के संसार से नाते को जो ना कम कर लेंगे, बहुत कम कर लेंगे, तो फिर उसकी तरफ को हमारा मन बिल्कुल चलेगा, उसी की तरफ को। और जब तक हम ढीले रहेंगे, जब तक, इसीलिए हम भ्रमण ज़्यादातर करते हैं कि संसार से कम। जो फिर गौमुखी गंगा का स्रोत आप जानना चाहते हैं, तो ये जो अब दो मुखी अलकनंदा और ये मिलती हैं दोनों, तो यहाँ से गंगा कहलाई जाती है। तो गंगा का स्रोत आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, नदी के स्रोत जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये जल के स्रोत को मालूम करना चाहते हैं? जल के स्रोत को मालूम करना चाहते हैं। ये अलकनंदा और ये आप भागीरथी मिलकर तो गंगा बन गई देवप्रयाग में आकर के जी। लेकिन ये जो जल का स्रोत है, एक दिन ऐसी घटना घटी भी थी। हम ये नहीं थे, मैं ही था, और हम जो है ना इस रास्ते से निकल रहे थे आपकी पवाली से।
उत्तरकाशी से चले, बेलक होते और ये बूढ़ा केदार होते हुए और फिर हम गुत्तू होते हुए पवाली पहुंच जाते हैं। तो पवाली एक उसकी काली कमली वाले की धर्मशाला है, को पुरानी सी वैसी खंडर हुई पड़ी है, उसमें रुकते थे। तो उसमें ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम 3 किलोमीटर आगे को निकले। किसी ने कहा एक झुग्गी पड़ी है, तो उस झुग्गी में हम पहुँचे। दिन छिप चुका था और उसमें बहुत सारे भोले थे अंदर। भोले बोले अब भोले मतलब वही जो जल लेने वाले कांवड़ची, कांवड़, हाँ, जो कांवड़ चढ़ाते हैं, हाँ कांवड़ वो, हाँ, वो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में थे वहाँ। तो वहाँ रुकने का भी हिसाब किताब नहीं बन रहा था। कोई बीड़ी सिगरेट पी लेते तो धुआंधार हो रहा था वहाँ। तो निकल के मैं थोड़ा सा इधर को बैठ गया बाहर, वो पैर ऐसे लटकाए मैंने, और अंधेरा हो चुका था। जब भी मैंने देखा इधर से उस पहाड़ के नीचे से जहाँ बैठे थे, और जैसे रुई के जबरदस्त गट्ठर, और फिर थोड़ी देर वो निकल करके जैसे हजारों टन के गट्ठर होते ना, यहाँ से नीचे से निकल के और नो ऊपर जाते हैं और ऐसे तह लगती चली जा रही है। फिर निकले, फिर मैंने वहाँ कई भोलों को बुलाया। अरे मैंने कहा भाई तुम इधर आओ, तुम हर बार ऐसे आकर के ऐसे चले जाते हो, कुछ प्राकृतिक कुछ देखा तुमने यहाँ? आओ सबको देखो। तो ऐसे ऐसे जल के गट्ठर बन करके रुई जैसे और ऊपर को जा रहे हैं और इधर आसमान में लगते चले जा रहे हैं। बादल वहाँ से पैदा हो रहे हैं और और आसमान में जमा होते चले जा रहे हैं और रंग बिरंगे हो रहे हैं सूर्य की किरणों से, और रंग विभूषित हो रहे हैं। तो उससे जो बहुत देर तक घंटों तक ये था कि परमात्मा की ये कोई विशेष लीला है, जिसका सूरत थोड़ा सा जो आप ढूंढ रहे थे वो मिला। हाँ, थोड़ा सा मिला। तो चेतना सी अंदर से जागृत सी हुई कि परमात्मा को आप ढूंढ सकते हो जी। तो ये मंथन करने, इन आँखों से ढूंढा जा सकता है, पैरों से, कदम से ढूंढा जा सकता है। सिर्फ शरीर को, इंद्रियों को शुद्ध बना करके तभी ढूंढा जा सकता है। ये हमने देखा। तो भ्रमण करने का ही मतलब ये है, शरीर शुद्ध हो, ये इंद्रियां शुद्ध हो हमारी, जो अब तक अशुद्ध रही है। क्या गृहस्थ में रहकर ये इंद्रियां अशुद्ध हो जाती हैं? हाँ, वहाँ मान अपमान वो ज़्यादातर घेरता है चारों तरफ से, स्वार्थ हमें घेर देता। हम जो अपने कर्तव्य से जो ना हट जाते हैं और छल कपट हमारे अंदर आ जाता है, तो उससे हट करके जब मंथन होता है और जब ये पता लगता रहता है कि मातर और फादर ये भी हमारे अपने नहीं है, ये भी चलते रहते हैं, कोई अपना नहीं है, तो अपना है कौन? फिर वो पिता कौन है जिसकी शरण में जाने से हम आनंदित हो जाते हैं? असली जो स्रोत है उसकी खोज। अब कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन गुरु मिलेगा, कौन ऐसी शिक्षा देगा, कौन वहाँ तक लेके जाएगा? क्या आपको लगता है कि पंचभौतिक शरीर में ही गुरु मिलेगा? ये इसलिए लगता है कि हमसे सारे बड़े बड़े ज्ञानी हैं और ये सारा संसार जो है ना सब ज्ञान ही बताता है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत, कोई ना कोई ऐसा तपा हुआ शब्द जो है वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा, जहाँ से हमारी रूप रख सकते। इसलिए तपस्वियों के दर्शन होते हैं, ऐसा अनुभव है अंदर से कि कहीं ना कोई तपस्वी मिल करके, और वो उस तरीके का ज्ञान जो हमारा ये रूपांतरित कर दे अंदर से सारा। ये आप कितने समय पहले निकले थे आपकी दफा यात्रा? कितना समय हो गया? 3 साल के बाद निकले थे। अब तो खैर वो ऐसा विषम परिस्थितियों में है, परंतु अभी कितने समय हो गए आपको निकले हुए? 10-11 दिन हो गए। 10-11 दिन हो गए। हाँ जी। और अब कहाँ जाने का विचार है? अब शुक्रताल जाएंगे यहाँ से। अच्छा। शुक्रताल काफी सन्यासी रहते हैं उधर। अच्छा। मैंने कभी वहाँ भी जाकर के दर्शन कर लेते हैं, हो सकता है। सन्यासियों में बहुत से सन्यासी विशेष भी होते हैं। एक दफा एक सन्यासी विशेष मिले थे, हैं मोतीचूर स्टेशन पड़ता नहीं आपके इधर, तो हम दोपहरी में इधर को जा रहे थे, ऋषिकेश को पार कर रहे थे। 2 बुजुर्ग और थे मेरे साथ में।
वो कह रहे जी गौमुख से आ रहे हैं और कोई भी सन्यासी ऐसे नहीं मिले जिन्हें देख कर के आत्मा प्रसन्न हो जाए। मैंने कहा भी आपने अंतर हृदय में धारण करा उनको, ऋषियों को, गुरुओं को, तो वो आ जाते हैं। जब हृदय में तो धारण कुछ किया नहीं, वैसे तो आपके साथ कितने निकल जाओ, कैसे पहचानोगे? मैंने कहा वाह, पहचानें कैसे रहे? मैंने कहा था आप हृदय में धारण करो पहले कि किसी ऐसे गुरु के दर्शन हो जाए जिससे आत्मा अंदर से पवित्र हो जाए। हम ऋषिकेश को पार करके चल ही रहे थे, तो आगे जो रेलवे क्रॉसिंग होता है ना, उससे पहले एक सीधे हाथ को एक इधर वृक्ष खड़ा था और काफ़ी झपा हुआ था और दोपहर का 1 बज रहा था करीबन, गर्मी हो रही थी ज़्यादा और जुलाई का महीना था, तो सब उसी तरफ को जा रहे थे, हम भी उसी तरफ को जाने लगे। तो 200-250 वो कांवड़ची उसके नीचे बैठे हुए थे। एक साधु महात्मा सफ़ेद कपड़ों में बैठे थे, खद्दर पहन रखा था उन्होंने, और उन्होंने उधर से ही कहा अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हम वहाँ तक पहुँच गए जी, और जब वहाँ तक पहुँच गए, पहुँचते पहुँचते जो प्रवचन उन्होंने दिए, जो प्रवचन उन्होंने सुनाए, प्रवचनों की बरसात कर दी। और ऐसे प्रवचन वो कह रहे देखो, अगर परमात्मा तक पहुँचना है तो स्वयं अन्न पैदा करके ग्रहण करोगे, वो उसमें किसी का हक नहीं होता है, उसमें जो है किसी का साझा नहीं होता है। और अगर उसमें साझा नहीं होता, उसे खाओगे ना, तो इन लोगों में विचार नहीं जाएंगे तुम्हारे, फिर विचार परमात्मा में ले। अरे मेरे की महाराज ये तो इतनी ऊंची बात की है, मैं तो आनंदित होगा। और हल्की सी झपकी लगी तीनों को, थोड़ी देर में महाराज वहाँ से चले गए, पता ही नहीं चला। तो वो भी एक स्रोत था। तो समय समय पर ये 2-2, 3-3 स्रोत अगर मिल जाते हैं तो अंदर से एक प्रेरणा से, एक जागृत सी होती है कि परमात्मा है कैसे। आपके बच्चे आपका इंतजार करते हैं, वो कहते हैं नहीं है कि आप इतने समय तक गायब हो जाते हैं? नहीं, वो बच्चे ठीक है, वो बच्चे में थोड़े से मामूली से सतोगुण नहीं है। वो भी कहते अच्छी बात है, जाना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। इसलिए बंधन किसी का भी नहीं। मैसेज तो कभी कभी कहती है आज आप जो वैसे ही गायब हो जाते, लेकिन अब तो वो भी कह रहे नहीं आप भ्रमण करके आइए। ठीक, आओ अपने बच्चों में मत, बस और क्या। बिल्कुल ठीक है भाई जी, आप लोगों की यात्रा शुभ हो और ऐसे ही चलती रहे। आप कभी भी आए ऋषिकेश तो आए, यहाँ पे रुके, आनंदित हो। हम तो यही कोशिश है कि ऐसे महान मनुष्यों की, पुरुषों की और भक्तों की और गुरुओं की हमें दर्शन होते थे, प्रेरणा मिलती रहे। हम ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे आते रहेंगे, और एक न एक दिन उस परमात्मा को पा लेंगे। ये हमने प्रण किया है अंदर से कि परमात्मा को जरूर पाएंगे, उससे पहले शरीर को त्यागना नहीं है। बहुत उच्च कोटि का संकल्प आपने लास्ट में सुना दिया। जिस तरीके से गायत्री मंत्र के बाद में संपुट लगा देते हैं ओमकार का, इसी प्रकार से आपने सारी वार्तालाप का निचोड़ लास्ट में डाल दिया कि शरीर को जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तुझे न पालूंगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। यही प्रार्थना है जी। हरिओम भाई जी, हरिओम। तो देखा आपने, मिले यात्रियों से, इनके विचार जाने, और इस प्रकार की यात्रा ये करते रहते हैं। कहीं जल की खोज में, कहीं मन की खोज में, कहीं सिद्ध पुरुषों की खोज में। इस प्रकार की यात्रा चलती रहती है। ये जीवन के क्वेश्चन है, जीवन के मेन प्रश्नों पे ये विचार करते रहते हैं। और ये विचार मुझे लगता है कि 45 के बाद शुरू होना शुरू हो जाता है। उससे पहले क्या करते हैं, अगली वीडियो में मैं उसी सब्जेक्ट को लेकर सभी से मिलूँगा और आपको वह यात्रा
रेगुलर करते हुए उन लोगों को दिखाऊंगा भी, मिलवाऊंगा। आज के लिए इतना ही। इन यात्रियों से, इनके क्वेश्चनों से ये तो आभास होता है और ये सच्चाई भी है कि अन्न ही ब्रह्म है। जब शरीर में हम अन्न इस शरीर को पोषित करने के लिए देते हैं तो उस अन्न से जो भी बनेगा मन, जो भी शरीर बनेगा, उसका निर्माण एक अलग प्रकार से होता है और वह अपनी क्रिया अलग प्रकार से करता है। तो अन्न एक तो शुद्ध होना चाहिए, दूसरा इस जीवन रूपी यात्रा के लिए संकल्प शुद्ध होना चाहिए। और रहा जल की खोज, तो जल की खोज तो भाई एक बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारी जितनी भी मेमोरी है, जितनी भी याददाश्त है, वह जल के रूप में कार्य करती है। जी हाँ, लिक्विड फॉर्म में होती है, चाहे वो रोने पे निकलती हो, चाहे आनंद में बहती हो। वह जो लिक्विड फॉर्म में हमारी यादें हैं, उनको बढ़ाने का काम गंगा जी करती हैं, उसमें जुड़ जाती हैं। इस यात्रा में आज इतना ही। अगली यात्रा मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से लोग अपनी यात्रा कब से आरंभ करते हैं, क्यों आरंभ करते हैं, 60 साल के बाद या 45 साल के बाद या 50 साल के बाद यात्रा क्यों की जाती है, उससे पहले क्यों नहीं विचार किया जाता कि हम आए कहाँ से, जा कहाँ रहे हैं, किस प्रकार की हम यात्रा करते हैं। इस विषय को लेकर लोगों से विचार जानते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मोट शंकर आपका। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स ज़रूर करना। जो आपके विचार बनते हैं उनको हमें तक पहुंचाओ। जो विचार आपके बनते हैं वो हम तक पहुंचाइए। उस सब्जेक्ट को लेकर आगे यात्रा की जाएगी। मैं गंगा तट से। हरिओम हरिओम हरिओम।